सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी के विषय में बताने वाला हूं, और मैं इस विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए वास्तु दोष के विषय में जानकारी लेकर आया हूं। हमारे घर परिवार में वास्तु दोष की समस्या है तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है? हमारे घर परिवार में पैसा आता है पर रुकता क्यों नहीं है? सब कुछ करवाने के बाद भी पैसा घर में टिकता नहीं है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास क्यों बना रहता है? इसी प्रकार के मन में जो आपके सवाल है, इन्हीं सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो फिर चलिए बात करते हैं वास्तु दोष के विषय में, और यह क्या क्या हो सकते हैं, और इसका समाधान कैसे करें। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। हमारे प्राचीन समय में वास्तु दोष के विषय में क्या क्या बताया गया है। हमारे सनातन धर्म के विद्याओं के विषय में इस नियम को और विधान को अपनाने के बाद अपने जीवन को बदल सकते हैं, और घर में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए बात करते हैं वास्तु शास्त्र के विषय में। क्या घर में पैसा नहीं टिकता है? आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही आती है। हम पैसा कमाते तो हैं और घर भी लाते हैं, पर हमारा पैसा घर में टिकता नहीं है। हमारे द्वारा कमाए हुए सारे धन कुछ दिनों में चले जाते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो आज ही हमारे बताए हुए क्रिया को करके देखो, तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा ही महत्व है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है, तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप लोग आज से ही संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं, वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीजों से भी धनहानि व परेशानियों का आवाहन करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर की प्रत्येक वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकालती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जा का प्रभाव होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है, या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी हुई कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। इस प्रकार की वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखम बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं।
नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, इसीलिए उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं, जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते हुए शिवजी या विकराल रूप के भैरव। इस प्रकार के फोटो को घर पर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौआ जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि ना लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या फिर किसी का रुमाल उपयोग करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूजा कलश में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। कलश में गंगाजल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 5, पत्थर नग। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखा है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं, इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की तरह सुई चुभन पैदा होने लगती है, जिसे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हो या मानवहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। मित्रों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसे हम अपने घर में रखते तो हैं, लेकिन घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाएं और टॉयलेट क्लीनर, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूर है।
कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है, ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है, वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, टूटी फूटी चीजों के लिए वास्तु क्या समझाते हैं? टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर। चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों से उलझा रहता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। यह सारे थे वास्तु दोष जिसकी वजह से हमारे परिवार में समस्या उत्पन्न होती है। अब सुने इसका निवारण हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदर कांड या रामचरित का पाठ। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तेलयू तो शनि देव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भूलकर भी किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु दोष मिटाने के लिए कर्पूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकियां गलत कर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। आशा करता हूं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।